हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं ये बाकी वीडियो से थोड़ी अलग है। हमारी जो भी वीडियो अभी तक आई है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेलवे एम्प्लॉयज़ से कनेक्टेड रहती थी, बट ये जो वीडियो है वो रेलवे एम्प्लॉयज़ को छोड़ के जितनी भी जनरल पब्लिक है उनकी अवेयरनेस के लिए है। शायद तक हम रेलवे में हैं, रेलवे से जुड़े हुए हैं, तो लगता है कि लोगों को रेलवे के जो रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, उनके बारे में पता होगा। बट बीच बीच में ऐसे इंसिडेंट होते हैं या कुछ रिलेटिव्स के फ़ोन आते हैं जिनसे पता लगता है कि जो अवेयरनेस है उसकी भी अभी खासी कमी है। कारण ये नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं, मेन बात ये है कि बहुत सारी जगहों पे रेलवे की कनेक्टिविटी वैसी नहीं है जैसी उनको चाहिए। इस कारण वो या तो अपने कन्वेंस से ट्रेवल करते हैं या फिर बसेस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है। जब उनको एक लॉन्ग जर्नी में ट्रैवल करना होता है तब वो रेलवे को ऑप्ट करते हैं, और उस टाइम पे वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के चक्कर में या तो कभी टिकट नहीं मिल पाती, कभी वेटिंग मिलेगी तो उसको समझ नहीं पाते। कई बार एजेंट के थ्रू टिकट बुक करते हैं तो 500 की जगह 5000, 2400, 2500 ऐसे मतलब एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाते हैं बिकॉज उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो उसी चीज़ को लेके ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो के 2-3 पोर्शंस भी हो सकते हैं। हो सके तो ये वीडियो को आप 1.5 की स्पीड में देखें, लेकिन देखिए जरूर। डेफिनेटली अगर आपने कभी भी ट्रैवल करना है तो आपको ये वीडियो किसी न किसी लेवल पे फ़ायदा पहुंचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। केस नंबर 1, तत्काल टिकट। देखो तत्काल टिकट होता क्या है, पहले ये समझो। रेलवे क्या करता है कि जो रेलवे की बोगीज रहती हैं, स्लीपर, एसी, थर्ड एसी हो चाहे सेकेंड एसी या फर्स्ट एसी, उसकी कुछ कुछ सीट्स जो होती हैं उसको रिजर्व रख देता है। मतलब उसको जनरल बुकिंग के अंदर अलॉट नहीं करता। जिस आदमी को इमरजेंसी में जाना ही जाना है, मतलब मेरे को कल जाना ही है उस ट्रेन में, तो ये क्या करता है, रेलवे कुछ उन सीट्स पे अपने पैसे बढ़ा देता है। मतलब 500 की जगह 700 कर देगा, 800 कर देगा और सीट अवेलेबल करवाता है। तो जिन लोगों को जाना ही जाना है उनसे वो क्या बोलता है कि तुम थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दो और हमसे सीट ले लो, तुम्हारा काम भी बनेगा, हमारी भी कमाई हो जाएगी। अब तत्काल का इशू क्या रहता है कि ये कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये एक दिन पहले होता है, तो याद रखना ये एक दिन पहले होता है, लेकिन एक दिन पहले का मतलब होता है कि जिस दिन आपकी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होने वाली है उससे एक दिन पहले आपको तत्काल की विंडो ओपन होती है। और तत्काल की विंडो 2 बार ओपन होती है। 10 बजे होती है एसी टिकट्स के लिए, चाहे वो थर्ड एसी हो चाहे सेकंड एसी, और 11 बजे होती है नॉन एसी टिकट स्लीपर्स के लिए। तो स्लीपर टिकट कितने बजे होगी? 11 बजे। अब फॉर एन एग्जांपल कोई ट्रेन है जो मंडे को दिल्ली से चलती है, बट आप भोपाल से बैठने वाले हो और वो भोपाल में ट्यूसडे को आती है, ठीक है। तो अगर आपको तत्काल करना पड़ेगा तो आप ये मत सोचना कि मैं तो ट्यूसडे में बैठने वाला हूँ तो मैं मंडे को 10 बजे बुकिंग करूँगा, नहीं। बिकॉज ट्रेन मंडे को दिल्ली से स्टार्ट हो रही है तो आपको उसका तत्काल कब लेना पड़ेगा? संडे को, या तो 10 बजे नहीं तो 11 बजे। तो आई थिंक तत्काल क्लियर रहेगा। जब बात जनरल इन्फॉर्मेशन की चल रही है तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हमारी एक एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है स्टडी कीड़ा। आप उसको जाके इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप एलडीसी, जीडीसी या उसके अलावा डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं तो आप उसको इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। जब इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं तो एक काम की एप्लीकेशन में रख लो, उसमें हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। आप जाइए, डाउनलोड कीजिए, कुछ पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए। तो चलिए वापस से टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड केस, वेटिंग टिकट। देखो वेटिंग टिकट का मतलब क्या होता है? रेलवे 2 प्रकार की टिकट्स देती है। पहली टिकट देती है ऑनलाइन, सेकंड देती है पीआरएस से, जो उसका रिजर्वेशन काउंटर रहता है। अगर आपके पास फिजिकल टिकट है और चार्ट बनने पे आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई तो आप फिजिकल टिकट अगर आपके पास है तो आप ट्रैवल कर सकते हो, टीसी आपको उतारेगा नहीं। बट अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो याद रखना 65 रुपीज़ जैसा क्लैरिकल चार्ज काट के जितना पैसा आपने ऑनलाइन पे किया होता है रेलवे को, जिस भी माध्यम के थ्रू, वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा और आपको विदाउट टिकट ट्रीट किया जाएगा। तो कभी भी अगर ऑनलाइन टिकट है और वेटिंग में रह गई तो ट्रेन में ट्रैवल मत करना, बिकॉज आप एज ए विदाउट टिकट ट्रैवल करोगे, आपको टिकट का पैसा भी पे करना पड़ेगा और फाइन भी लगेगा। सेकंड केस क्या आता है इसके अंदर? पार्शियल वेटिंग लिस्ट। पार्शियल वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो और आप 4 लोग हो, उस 4 में से एक की कंफर्म हो गई या 2 की कंफर्म हो गई या 3 की कंफर्म हो गई, कुछ वेटिंग रह गई। तो पार्शियल वेटिंग का मतलब क्या होता है? रेलवे जिन जिन लोगों की वेटिंग टिकट रहेगी, पहली बात तो रेलवे उसका पैसा रिफंड नहीं करता। लेकिन अच्छी बात यह है कि रेलवे बोलता है कि आपकी टिकट बिकॉज पार्शियल कंफर्म हुई है, बिकॉज आप फैमिली में ट्रैवल कर रहे हो, तो हम ऐसा नहीं है कि कुछ को जाने देंगे और कुछ को नहीं। आप ट्रैवल सब कर सकते हो, लेकिन जितनी आपकी कंफर्म सीट्स हैं उसी में आपको बैठना है। मगर आप 4 लोग हो और 2 सीट कंफर्म होगी तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो, आपको जाना है नहीं जाना। अगर जाना है तो उसी 2 सीट में आपको जाना पड़ेगा। तो ये पार्शियल
अगर आपकी टिकट कंफर्म है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमको टीसी उतार देगा, या ऐसा सोचने की खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है कि 2 टिकट हमारी वेटिंग रहेगी तो 2 के तो हमको पैसे रिफंड हो जाएंगे। पैसे रिफंड नहीं होते। अगला केस आता है कि रेलवे के अंदर रीशेड्यूल, नेम चेंज, जेंडर चेंज या एज चेंज करने की फैसिलिटी है क्या? तो आंसर इज नो। वो क्यों नहीं है कि समझो, अगर मान लो रेलवे ने नेम चेंज की या एज चेंज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, तो जो आपके एजेंट लोग रहते हैं वो क्या करेंगे, वो देख लेंगे कि आज से 10 दिन बाद में छठ पूजा है या दिवाली है, बहुत डिमांड रहेगी, तो एक काम करते हैं, दिल्ली से मुंबई जाने वाली ये जो ट्रेन है इसकी सारी सीट्स बुक कर देते हैं, अलग अलग आईडी से, 20 आईडी से 5-5 सीट्स बुक कर दी, सारी टिकट वेटिंग में चलेगी, रिग्रेट हो गई। अभी आप जाओगे उस एजेंट के पास, एजेंट क्या करेगा, पहले टिकट बुक करी थी निशांत के नाम से, चेंज की, अब कर दी गौरव के नाम से, और उस एक टिकट का जो 300 रुपये रेलवे ले रहा था आपसे लेगा वो 800, 1000, 1200। इसलिए रेलवे ना नेम, ना एज, ना जेंडर और ना ही आपका रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। तो याद रखना, अगर आपने एक बार टिकट ले ली तो आपको उसी सेम नेम से, सेम एज से, सेम जेंडर से आपको जाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, लोग फैमिली की टिकट बुक करते हैं, गलती से फैमिली में अगर 4 मेल है तो गलती से सिलेक्ट करते वक्त वो चौथा भी मेल डाल देते हैं, तो उसके अंदर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको वो टिकट कैंसिल करके नहीं बुक करनी पड़ेगी। आप ये कर सकते हो कि उन 4 में से एक की टिकट कैंसिल कर दो और एक नया पीएनआर जनरेट कर लो, अगर आपको बाकी 3 कंफर्म मिली हुई है तो। ठीक है, तो आप याद रखना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि सर पहले तो मम्मी जा रहे थे, मम्मी का जाना कैंसिल हो गया, क्या अब उनकी जगह पे डॉटर जा सकती है या उनकी दीदी जा सकती है, सेम ही एज की है? तो याद रखना, रूल के हिसाब से आप नहीं जा सकते। अगर टीसी ने आपको पकड़ लिया तो विदाउट टिकट ट्रीट करेगा, वो जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा होगा उस पर ट्रैवल का फाइन प्लस जो भी चार्जेस हैं वो चार्जेस लगा के आपसे ले लेंगे। बाकी अगर मान लो आप 7, 8, 10 लोग हो और उसमें से कोई एक लेडी ऐसी है जो मतलब सेम एज की है, तो आपने चेंज कर दिया, तो हो सकता है टीसी एक की टिकट ना चेक करे, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, वो यूजुअली चेक करते हैं, बिकॉज उनको पता होता है ऐसे लंबे प्लान्स के अंदर लोग थोड़ा सा ग्लिच करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, सेम नेम, सेम एज, सेम जेंडर, सेम पर्सन, वही ट्रैवल कर सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। कुछ पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा एक सेकंड वीडियो लेके आऊँगा इसकी, जिसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो टिल देन हमको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड करें। धन्यवाद।